प्रश्नावली 12.1 चैप्टर 12 का घात और घातांक। ठीक है, इसमें प्रयास कीजिए से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे गुणात्मक प्रतिलोम तो 2 की -4, 10 की घात -5, 7 की घात -2, 5 की घात-3 और 10 की घात-100। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, यानी जैसे हम ए सूत्र में लेते हैं तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है। उसी तरह से हम 2 की घात-4 का गुणात्मक प्रतिलोम लें तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/-2 की घात 4। ठीक, अब हम इसकी वैल्यू निकालें बच्चों, तो इसका 2 की घात 4 है, हम ऊपर इसको 2 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 10 की घात-5 का गुणात्मक प्रतिलोम 10 की घात 5 कैसे आया? जिस तरह से 1/10 की घात-5 लिखेंगे, फिर हम ऊपर में उसको 10 की घात 4 लिख सकते हैं। ठीक है फिर 7 की घात-2 का गुणात्मक प्रतिलोम 7 की घात 2। ठीक, और 5 की घात-3 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 की घात 3। ठीक है, फिर 10 की घात-100 का गुणात्मक प्रतिलोम 10 की घात 100 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए कि घातांकों का उपयोग करते हुए निम्न को विस्तारित रूप में लिखना है। तो हम घातांकों का यूज करते हुए, जैसे हम इसको पहला वाला 1025.63 है, तो पहले वाले में हम 1 × 1000 करेंगे, फिर +2 × 10 करेंगे, फिर +5 × 1 करेंगे, फिर 6/10 करेंगे, +3/10 करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दहाई मतलब ये जो है दशमलव का है, तो 6/10वां भाग और वो 3/100 यानी 3 का 100वां भाग। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फिर हम जो सवाल लिखा हुआ है हमारा 1 की घात 10 को हम लिख सकते हैं 1 × 10 की घात 3, यानी 100 को, यानी कितनी बार जीरो गया? 1 2 3 बार। तो यहाँ पर इस 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। उसके बाद यहाँ 2 × 10 है, तो हम उसको लिख सकते हैं 10 की घात 1, 2 × 10 की घात 1 ऐसा। फिर यहाँ 1 + 6 है, तो उसका कोई देना। अब यहाँ पर 6/10 है। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ 6/10 है, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है? तो 6/10 को हम लिख सकते हैं यानी 6 तो अलग कर सकते हैं हम, तो 6 × 1/10 लिखा है, तो 1/10 को हम 10 की घात-1 लिख सकते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं 6 × 10 की घात-1। यहाँ पर हम 6 × 10, तो यहाँ पर हम 6 × 10 की घात-1 के ऐसा लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए 3/100 लिखा है, तो 3/100 को हम 3/100 को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3 × 1/100, फिर बराबर 3 × 1/100 को हम लिख सकते हैं 1/10 की घात 2, है ना? यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, तो हम उसको लिख सकते हैं 10 की घात-2 ऐसा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फिर अगला हमारा है बच्चों यहाँ पे कि घातांक को सरल करना है। जैसे 2 की घात-3 और -2 की घात 4, तो इसको हम कैसे सरल करेंगे? देखिए 2 की घात-3 × -2 की घात 4। अब इसमें क्या करना है? घातों को घटा देना है। ये जो घात है -2 की घात-3 + -4। अब देखिए यहाँ पर -3 और -4 जो है, जो कि प्लस में है, मतलब माइनस में है, और यहाँ जोड़ना है। तो जब दोनों संख्याएं माइनस में होती तो वो जुड़ जाती है। तो अपना उत्तर आएगा -2 की घात-4 3 7, यानी -7, -2 की घात-7। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-2 की घात-7 ऐसा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है,
फिर है पी की घाते 3 गुणे पी की घाते -10। अब 10, अब पी में से 3 में से 10 को घटाइए। अब देखिए ये जो सवाल है इसमें पी 3 + 10 -10। अब 10 में से 3 में से -10 कर देंगे तो 10 बड़ा है। अब घट तो जाएगा, इसका आंसर माइनस में आएगा। तो 10 में से 3 गए 7, यानी -7, पी की घात -7 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों हम अपना प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 12.1। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था कि इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारा फार्मूला होगा गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, है ना। या हम इसको लिख सकते हैं a की घात -m बराबर 1/a की घाते m। इस फार्मूले का यूज किया जा सकता है यहाँ पे। फिर हम 3 की घाते -2 के लिए लिखेंगे 1/3 की घाते 2। अर्थात जब हम इसे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/3 या 9, 1/9। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब आपका दूसरा सवाल है -4 घाते -2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/-4 की घाते 2। अर्थात 1/-4 गुणे 1/-4, है ना। तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है। ये दूसरा सवाल है। एक बटे दो बराबर आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1/2 की 5। अब आप इसको कितनी बार लिख सकते हो, तो बटे में कर दो। 1/2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 32, यानी 1/32। अब ये जो 2 है उसको ऊपर ले जा सकते हैं, यानी 32 आएगा। या यूँ कर सकते हैं कि 2 की घाते 5 लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है 32, ऐसा। ठीक है। ये यहाँ पे करके दिखाया गया है। ये कि हम 3 की घाते 2 को ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये देखो इसको उल्टा कर दिया गया है, या आप इसको उल्टा भी कर दीजिए। मैंने दूसरे तरीके से बताया, आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत इजी होगा। कि जो संख्या लिखी गई है उसको पलट दीजिए यानी उसका गुणात्मक प्रतिलोम कर दीजिए। तो 2/1 कर दीजिए, उसकी घाते 5, उसको 5 बार लिख दीजिए तो 32 आ जाएगी। दी गई संख्या को गुणात्मक प्रतिलोम में लिखकर ऐसा भी कर सकते हो। मैं जैसे मैंने दूसरा मतलब मैंने 2 तरीके बताए, तो आप उस वैसा भी कर सकते हो और ऐसा भी। अब प्रश्न 2 सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल है -4 की घाते 5 भागे -4 की घाते 8। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हम इसको इस सवाल को लिख सकते हैं -4 की घाते 5 -8। अब 5 में से 8 माइनस करेंगे तो -4 की घाते 3 आएगी। अब -4 की घाते 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया है कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यानी -4 की घाते 3 को हम 1/-4 की घाते 3 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू लिखना हो तो आप इसके आगे लिख सकते हो 4 × 4 × 4 तो 4 चौक 16, यानी कि गुणे 4 3 बार करके, तो 4 चौक 16 चौके 64। तो 1/-64 ऐसा, या 64 प्लस में ऊपर लिख देना है तो प्लस में हो जाएगा 64। तो आप इतना तक दिखा दो, देखो तो भी चलेगा। अब यहाँ पर है 1/2 की घाते 3 है, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, 1/2 की घात 3 गुणे 1/2 की घात 3, और इन घातों को जोड़ दीजिए तो 2 की घाते कितना आ जाएगा 6।
तो 1/2 की घाते 6 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है -3 की घाते 4 गुणे 5/3 की घाते 4 है। इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं हम, और उसके बाद में यहाँ पे ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो अकेला बचेगा 5 की घाते 4। ठीक है। अगली संख्या अभी आपका है 3-7 प्लस 3-10 गुणे 3 की घात 5। तो सबसे पहले हमें इसमें इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़िए, फिर गुणे 3 की घात -5। पहले इन दोनों को जोड़िए, देखिए इन दोनों को जोड़ा गया। यहाँ पे 3 की घात -7 को यहाँ पे घटा दिया गया। ऐसा हमने इसलिए किया यहाँ पे क्योंकि इन को है, इन दोनों को जोड़ने के बजाय इन्हें घटाया गया है। क्योंकि अब अगर हम इसको घटा देंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो संख्या है -7 माइनस और -10, जब इसका ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ -7 + 10 हो जाएगा। ठीक है, +10 हो जाएगा। तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 3 की घाते 3 आ गई। ठीक है, ये 3 की घाते 3 कैसे मिली? ये यहाँ पे घटाने के बाद -7 और 10 को घटाया गया एक दूसरे के साथ, इन दोनों को जोड़ा गया तो प्लस आया, 10 में से 7 गया तो 3 आया, तो 3 की घाते 3 आया। और ये जो बचा है ये यहाँ पे लिख दिया गया 3। चलो हम इसको कैसे करेंगे वो देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है -3 भागे 3 की घाते -10, यहाँ -7 लिखा है, और ऑलरेडी गुणे 3 की घाते -5 लिखी है। तो हम इसको लिख सकते हैं -3 -7 माइनस और -10, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो -3 -7 + 10। ठीक है, और ये गुणे 3 की घात 5 तो रहेगी। अब 10 -3 की घात 10 में से 7 माइनस कीजिए तो 3 आया, यानी आया कितना? 3 की घाते 3 गुणे 5 की घाते -5, तो 3 की घाते -5। अब 3 -5 करेंगे, ठीक है, तो 3 5 में से गया तो -2 आया। और फिर हम लिख सकते हैं 1/3 की घाते 2। इस तरह से ये आपका ये सवाल यहाँ पे ये जो देखो आपका पूरा सवाल यहाँ लगा। फिर 5वां सवाल देखिए, 2 की घाते -3 गुणे 7 की घाते -3 है। तो इसमें क्या करना है, ये चूँकि अलग अलग संख्याएं हैं एक दूसरे की, सबको अलग अलग लिख देना है। यानी 2 की घाते -3 है गुणे -7 की घाते 3 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बटे के रूप में। ठीक है, बटे में आप लिख सकते हो -2 की घाते 2 गुणे -1/7 की घाते 3, ऐसा 2 की घाते 3 और 7 की घाते 3, ये जैसा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इन सबका गुणा कर दीजिए एक साथ ब्रैकेट में लिख के, जैसे एक साथ ब्रैकेट में कर दिया गया है, इसे इन सबको एक साथ ब्रैकेट में कर दिया गया। तो 7 और 2, तो 7 और 2 का गुणा किया तो 7 दूनी 14, 1/-14 की 3 आया। प्रश्न नंबर 3 है 3 की घात 0 + 4 की घात -1 गुणे 2 की घाते 2। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे ये देखिए। यहाँ पे यहाँ पे देखिए, ये हमारा आंसर कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा सवाल है 3 की घात 0 + 4 की घात -1 ब्रैकेट के अंदर और 2 की घाते 2। तो हम यहाँ 3 की घात 0 को हमने आपको बताया था 1 की घात 0 लिखा हो तो उसका मतलब 1 होता है। यहाँ 3 की घात 0 लिखा है उसका मतलब 1 हुआ। तो इसीलिए ये जो संख्या है यहाँ पर 1 कर दिया गया, और 4 की घात -1 है ना, तो 4 की घात -1 है, तो 4 की घात -1 को हम 1/4
4 की घात 1 लिख सकते हैं। इसीलिए ये जो फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, ये जो 3 0 प्लस 4 की घात -1 है, उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/4 और यहाँ गुण है 2 की घात 2। अब पहले इसको जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे कैसे, वो देखिए। 1 प्लस 1/4 ब्रैकेट में गुणे, अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे बटा 1 कर दीजिए। अब क्या करना है, 1 प्लस 1/4 इसके नीचे बटा 1 करना है। ठीक है। अब आप गुणा कर देंगे यहाँ, गुणा 4 और यहाँ गुणा 1 तो यहाँ आ जाएगा 4/4 प्लस 1/4 अर्थात 4 1 5/4। ठीक है, यानी इस तरह से जोड़ करके और गुणे 2 की घात 2। अब ऐसे हुआ तो ये देखो, ऐसे गुणा करने पे आया 5/4 और यहाँ 2 की घात 2 है ना। तो 2 की घात 2 को हम 2 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 यानी कि 4। तो यहाँ पे कर दिया है 4, इन दोनों को जोड़ा 4 1 5 आया और 5/4। उसके बाद ये 4 से 4 कट गया तो आपका 5 आया। इस तरह से ये सवाल हुआ। दूसरा सवाल है 2 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 भागे 2 की घात -2। ठीक है, तो आप देखो यहाँ 1/2 की घात 1। अब देखो जो ये जो सवाल है 2 की घात -1, देखो सवाल देख रहे हो, 2 की घात-1 भागे 4 की घात-1, ये दो एक साथ में और भागे 2 की घात-2। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। इसे हम 2 की घात-1 को लिख सकते हैं 1/2। फिर ये यहाँ पे ये जो भाग है इसको गुणा में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1/4। ठीक है, फिर इन दोनों को भागे, अब ब्रैकेट में भागे 2 की घात 2 है तो उसको लिख सकते हो 1/2 की घात 2। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। यानी यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये 1/8 आ गया और फिर ये भागे 2 की घात 2 का मतलब 1/4। अब 1/8 भागे 1/4, ये दोनों यानी 1/8 गुणा कर दीजिए तो 4 ऊपर चला गया और 1 नीचे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 अर्थात 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 1/2। अब देखो यहाँ पर किया तो 4 ऊपर चला गया, ठीक है, 4 ऊपर गया ये। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8 अर्थात 1/2 इसकी वैल्यू आ गई। फिर दूसरा सवाल तीसरा सवाल इसी का 1/2 -2 प्लस 1/2 -3 घात 2 माइनस में प्लस 1/4 की घात -2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम में है तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं। मैं सीखा था ना अभी कि जैसे कि 1 की घात- हो तो बटे में हो तो हम उसको प्लस कर सकते हैं, यानी संख्या पलट दीजिए। जैसे यहाँ 1/2 लिखा है तो उसको पलट दीजिए, यहाँ पे संख्या पलट दीजिए और सब प्लस प्लस की जगह माइनस कर दीजिए। ऐसा तो बहुत ईजी है। तो इसलिए 2/1, ठीक है, ये 2/1
तीन बटे एक की घाते दो, 1 की घाते दो। अब नीचे बटा में कोई मतलब नहीं होता, 2 की घात। अब आप देख सकते हो नीचे में ये कोई मतलब नहीं, तो 2 की घाते 2 प्लस 3 की घाते 2 प्लस 4 की घाते 2, तो 2 की घाते 2 यानी 2 प्लस 3 की घाते 2 यानी 3 गुणे 3 प्लस 4 की घाते 2 यानी 4 गुणे 4, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। इस तरह से आपका वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला 5वां सवाल है 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1। सबको फिर से पलट दीजिए संख्या को। कैसे? यहाँ पे ए की घात -m है तो उसके लिए फार्मूला a बटे a की m कर दीजिए। यहाँ 3 की घात -1 है तो वहाँ 1/3 कर दीजिए, प्लस 1/4 कर दीजिए, प्लस 1/5 कर दीजिए और ब्रैकेट में 0 कर दीजिए। अब इन सबको पहले सभी को जोड़ दीजिए। अब सभी का हर बराबर कर दीजिए, है ना। सभी का हर बराबर करेंगे। अब देखो यहाँ पे हर बराबर करो या ना करो, अब देखो यहाँ पे 0 दिया है, जैसे सभी की वैल्यू को 0 दिया है तो हम देखते हैं कि 1 की घात 0 बराबर उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू लिखकर हम डायरेक्ट सूत्र के आधार पर लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर अगला यहाँ दिया है -2/3 की घाते 2, फिर की डबल घाते दिए। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला सीखा था कि a की घाते m की घाते n, तो जो घाते होती है उनका गुणा हो जाता है, m गुणे n। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं -2/3 की घाते -2 गुणे 2, यानी ये जैसा लिखा है यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, तो -3/2 की घाते 2 दूनी 4, अर्थात हम लिख सकते हैं 3/2 की घाते 4। हम इसको 4 बार ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 बार, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81, और ये दोनों प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी 81, और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 4 चौक 16, यानी आपका वैल्यू आ गया 81/16। ठीक है, इसी तरह से ये भी कर सकते हैं। 5/8 है तो संख्या पलट दीजिए, संख्या पलट दीजिए। 5/8 की जगह 8/5 कर दीजिए, और यहाँ 8/5 की जगह 5/8 कर दीजिए। और यहाँ देखिए घातें लिखी हुई है 7 और उसकी 4, तो घातों को घटा दीजिए। अब दोनों की संख्या सेम हो गई, यानी आपका आधार सेम हो गया 8/5, दोनों में 8/5। अब 7 में से 4 माइनस कर दीजिए, तो 8 में से 5 और 7 में से 4 गए 3, यानी 8/5 की घाते 3 आ गई। ठीक है, और उसकी वैल्यू लिखना है तो लिख दीजिए। ठीक है, प्रश्न 7 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।